भेज देते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में मतलब इतना शानदार कवि है, इतना आनंदित कर देने वाला कवि है कि आपकी चिराओं में बहने वाले रक्त के प्रवाह को दो गुना कर देगा। आज उससे कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अमन के लिए बजाइए और मैं अमन से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आए और आज अपनी जितना हो सके उतनी शानदार कविता, उसका घर का कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम है, उसके भाई बहन पीछे बैठे हुए हैं और समक्ष भी वही बैठे हुए हैं। आनंद के साथ सुनाया, आप लोग आनंद के साथ उसको सुनिए। कवि सम्मेलन को प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बिना किसी भूमिका के माँ बागेश्वरी के चरणों में 4 पंक्तियों से पहुंचने की कोशिश करता हूं। माँ बागेश्वरी के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि नम्रता की मूर्ति विनम्रता प्रदान कर। माँ बागेश्वरी से कुछ मांगता हूँ कि नम्रता की मूर्ति विनम्रता प्रदान कर। हे मातु अम्बतु प्रचंड अट्टहास कर और वीणा बजा के तू हे मातु शारदे शुक्ला पे कृपा कर। हे अम्ब मातु तू दिव्य काव्य पाठ तू माँ मुझे प्रदान कर। माँ से आगे ले ली है, माँ से विनती ले ली है। हरिद्वार में खड़े हैं, गंगा के पावन तट पर खड़ा हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मनसा चंडी सती धरा देवों का पंघट है। मनसा चंडी सती धरा देवों का पंघट है। देव भूमि में आज सजा कविता का वंशीवट है और देश नहीं पटने दूं मां से, देश नहीं पटने दूं मां से, वरण मांगने आया हूं। यह सदन नहीं है संसद का, गंगा का पावन तट है। आभास हो रहा है कि कितने देर यहाँ पर खड़े रहना है। 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। किस करो मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जब इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाते हुए नजर आती है तब पढ़ता हूँ, मानता हूँ कि अपनी प्रेमिकाओं के बालों में, अपनी पत्नी के बालों में गजरें लगाना आवश्यक है, मगर जब भारती की अस्मिता खतरे में हो, देश की अस्मिता खतरे में हो, तब माँ की अस्मिता की लाज बचाना एक बेटे का कर्तव्य होता है। पंक्तियां समर्पित करता हूं। इसको मोहब्बत आता है हमें भी, किंतु भारती की पहले आरती होनी चाहिए और आपके रक्त में उबाल कितना बाकी है इसकी परख भी सबसे पहले होनी चाहिए। और कूट कूट देशभक्ति, कूट कूट देशभक्ति, भारती से प्यार हो, हर एक व्यक्ति में रवानी होनी चाहिए। और मासूकाओं पे तो सभी जान छिड़क देते हैं, देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए। देश पर जो मर मिटे जवानी होनी चाहिए। इस देश को आजाद कराने में युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। अगर आज हम चैन से सुकून से अपने घरों में सोते हैं तो ये उनकी देन है जो इस देश पर शहीद हो गए, बलिदान हो गए। पंक्तियां समर्पित करता हूँ, कुछ नाम देता हूँ। नाम समझ में आए तो एक एक व्यक्ति के हाथ खुले कि भगीरथ से अटल है तुम, पावक जैसे अनल है तुम। भगीरथ से अटल है तुम, पावक जैसे अनल है तुम। तुमको अंगारा लिख डालूं या शक्ति का सुर लिखूं, कर्ण भी तुमको लिख डालूं ये मन मेरा कह जाता है। पार्थ लिखूं या अर्जुन तुमको कलम मेरा कह जाता है। तुम मरकर भी अमर हुए, तुम मरकर भी अमर हुए, कौरवों को मरा बना डाला तुमने, शहीद होकर भगत भारत आजाद करा डाला। एक और नाम देता हूं कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो क्रांतिवीर देश का सपूत वो महान था। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 दिन तक मरणासन स्थिति में पड़ा रहा और गोली मारकर तय किया गया कि जीवित है या मृत है। जब किसी कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कृपा वीर पर हिम्मत थी आने की, पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा या ना जाने गोली कब चलती। तब पढ़ता हूँ कि वीर बलि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो क्रांतिवीर देश का सपूत वो महान था और जिसका सर कभी झुका नहीं, ऐसा भारत माँ का लाल था। और डरती थी जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत, वह चंद्रशेखर आजाद था।
विकसित जवानियां हमारे देश के पास मौजूद नहीं है, तब भी थी अपनी है, फिर भी वो मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश पर शासन करके चले गए। अगर हमारे देश में जयचंद पैदा नहीं होते, गद्दार पैदा नहीं होते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक दिन में नहीं पाता। पंक्तियां समर्पित करता हूँ। देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हित थे। वाह। देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हेटे थे, जो हंसकर बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। अमन आपसे प्रेरित होता नित्य कर्तव्य के पथ पर, जैसे कोई योद्धा चढ़ता धर्म समर के रथ पर। मैं पुरखों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं सपनी मामाओं को स्वांग नहीं रचाने दूंगा। देश बांटने वाले कुछ अंग्रेजों के हेटे थे, जो हंसकर बलिदान हुए वो भारत माँ के बेटे थे। अमन आपसे प्रेरित होता नित्य कर्तव्य के पथ पर, जैसे कोई योद्धा चढ़ता धर्म समर के रथ पर। मैं पुरखों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं सकुनी मामाओं को सौंग नहीं जाने दूंगा। देखूं कितना दम है तुम्हें, सुन लो तुम्हें सुनाऊंगा। सदा सनातन में जन्मा हूँ, सदा सनातन गाऊंगा, और सनातन में क्या दम है तुम सबको दिखलाऊंगा। चक्र सुदर्शन धारी कृष्णा ने गीता उपदेश दिया तो, श्री राम ने धर्म संकटों में धर्मोपदेश दिया तो, वही धर्म और वही कर्म मैं लेखन में दिखलाऊंगा। जैसे सूर्य नहीं थकता है वैसे ही थक जाऊंगा। अगली पंक्तियों पर हाथ जोड़ना कि जैसे सूर्य नहीं थकता है वैसे ही थक जाऊंगा। जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस मिट्टी में जन्म लिया उस माँ को बांट नहीं सकता। भूखा मरना मुझे गंवारा, जूते चाट नहीं सकता। भूखा मरना मुझे गंवारा, जूते चाट नहीं सकता। गांडीव हाथ में लेकर जैसे अर्जुन लड़ने कूदे थे, एक अकेला अर्जुन उस पर 100 कौरव जूझे थे, वैसे ही मैं निकल पड़ा हूँ कलम हाथ में लेकर के। काव्य कुंड के महायज्ञ में सप्तहत में देकर के, चाहे कोई ज्ञानी आए ज्ञान नहीं मैं मानूंगा। मातृभूमि से बढ़कर है कि ज्ञान नहीं मैं मानूंगा। और माता बेटा भावुक होता, माता बेटा भावुक होता तभी भाव प्रकट होता है, वरना माँ के प्यार बिना ये सारा जग बैठा होता है। एक कविता समर्पित करता हूँ। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उस कविता का आधा पार्ट है 2014 के पहले का और आधा 2014 के बाद का। कविता समर्पित करता हूँ कि जाने कितने लोगों को झूठन खाते देखा है, जाने कितने लोगों को झूठन खाते देखा है। बेबस मुंह के बच्चों को भीख मांगते देखा है। मैंने देखा छोटे बच्चे कूड़ा भी ना करते हैं, पेट पालने के खातिर वो कचरा खोया करते हैं। किताब नहीं मिल पाती है मजदूरी ढूंढा करते हैं, शिक्षा की जगह रोटी का टुकड़ा ढूंढा करते हैं। शिक्षा की जगह रोटी का, शिक्षा की जगह रोटी का टुकड़ा ढूंढा करते हैं। पेट की आग बुझाने खातिर दर दर घूमा करते हैं। ऐसे बच्चे भूखे पेट ही अक्सर सोया करते हैं। ऐसे कितने किस्से हमने गलियों में देखे हैं, फुटपाथों चौराहों पर लोगों को सोते देखे हैं। मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखा, मंत्री और नेताओं की भावनाओं को व्यक्त करता हूँ कि मंत्री जी को लंबे चौड़े भाषण देते देखा है। भाषण में ही इनको पृथ्वी स्वर्ग बनाते देखा 2014 से पहले। भाषण में ही इनको पृथ्वी स्वर्ग बनाते देखा है। कोई भूख से जलता है तो जल ही जाने दो उसको, कोई प्यासा तरस रहा है मर ही जाने दो उसको। चाहे जितनी जाने जाए मौके पर ना ये आए, जनता भूखी मर जाती है चैन से रोटी ये खाए। राजनीति के खातिर ऐसी लाखों हरकत करी हुई, इनको तो बस चिंता अपनी वोटों की है लगी हुई। वोटों की चिंता छोड़ो, देश का भी कल्याण करो, खुद ही वोटें मिल जाए अगर जनता का भी ध्यान करो। अब पाठ सुबह 2014 के बाद किसी ने ध्यान कर लिया, जनता का भी ध्यान करो। देश की जनता सुखी रहेगी, नाम तुम्हारा ही होगा। भारत भर के हर दिल में स्थान तुम्हारा ही होगा। नहीं जरूरत दंगों की है, दंगों से छुटकारा लो। जो भी समस्या भारत भर में उन सबसे निपटारा लो। बूढ़े बच्चे हर एक मानव सब तुमको ही चाहेंगे, और चुनाव जीतने के मुद्दे तो खुद से ही बढ़ जाएंगे। विश्व की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से फिर भिड़ने की, नहीं किसी की जरूरत होगी भारत से फिर लड़ने की। भारत माता को दे गाली, हिम्मत किसी में ना होगी, जिस दिन अपने घर की थाली खुद ही फूटी ना। क्या होगा जिस दिन अपने घर की थाली खुद ही फूटी ना होगी। विश्व में नवनिर्मित भारत सब खुद पहचान बना लेगा। विश्व गुरु की उस पदवी को भारत फिर से पा लेगा। वाह। 370 देश का एक ऐसा
कविता पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि भारत माँ के वृक्ष में अक्षय करती दिखती थी घाटी, जय चंदों सी परंपरागत दिखती दिखती थी घाटी, जय घाटी के घर घर में सपनी मामा पनप रहे और दुर्योधन अर्जुन के हाथों मरने को तड़प रहे। मुगल भी आए, ब्रिटिश भी आई, सबको हमने झुका दिया, धूल चटा दी सबको हमने और यहाँ से भगा दिया। एक शेर ने दिखा दिया हम असली भारतवासी हैं, विश्व गुरु की पदवी मेरी सारी दुनिया जाती है। कश्मीर से हटा दिया है काले गोरख दंगों को, 370 हटा के थप्पड़ मारा है, 370 हटा के थप्पड़ मारा है जय चंदों को। नमो नमो नेहल ढूंढा है घाटी की परिपाटी का, सबको दिखा दिया है तेवर हिंदुस्तानी माटी का। और छोटी सी कविता प्रसंग लेता हूँ कि मैं वो कवि नहीं जो बिक जाता हो कौड़ी में, मैं वो कवि नहीं जो बिक जाता हो कौड़ी में, मेरी कलम तोड़ दे तो ताकत नहीं हथौड़ी में। हथौड़ी बोले तो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कानून की भी हिम्मत नहीं कि किसी कवि की लेखनी को झुका सके। तब पढ़ता हूँ कि मैं वो कवि नहीं जो बिक जाता हो कौड़ी में, मेरी कलम तोड़ दे जो ताकत नहीं हथौड़ी में। जो महायुद्ध हुआ भारत में उसका पूरा लड़ूं और भारतवासी जितने मेरे सबका में उच्चारण हूँ। ऐसी कोई हवा चली जो देश जलाने को चाहे, जो शांति दूत से छल करके परिवेश मिटाने को चाहे, ऐसी हवा ही क्या आंधी से टकरा जाऊं, ऐसे कई बवंडरों से क्या यूं ही मैं घबरा जाऊं। ये हवा बवंडर तो साधारण, हम तूफान रोकने वाले हैं, सागर के मंथन का जहरीला तूफान रोकने वाले हैं। हम शिव शंकर से प्रलयंकर, हम शिव शंकर से प्रलयंकर, हमको वर देते गंगाधर, हम अपनी कविता में गाते जय शिव शंकर जय हर हर, जय शिव शंकर जय हर हर। हम सबका रथ मोड़ेंगे जो गद्दार वतन के हैं, हमको हल्के में मत ले, पहरेदार कलम के हैं। शाबाश शाबाश। अगर आपको अमन अच्छे लगे हो तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। दुश्मनों के सामने जो दृढ़ हिमालय से तने हैं, बाजुएं फौलाद की और वक्ष लोहे के बने हैं। ऐ देश के दुश्मन सुनो, अमन को सुनने के बाद, ऐ देश के दुश्मन सुनो, ये आखिरी चेतावनी है। इस भूमि में गीदड़ नहीं, सब शेर के सावक जने हैं। ये शेर और ये शेर, ये कलम के सिपाही हैं, आप बंदूक के सिपाही हैं, हम काम वही कर रहे हैं। कविता मनोरंजन के विषय के साथ साथ दृढ़ता का संकल्प देने वाली भी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बार एक हथौड़े ने चाबी से पूछा कि ये बता चाबी, तू आकार में मुझसे छोटी, तू सामर्थ्य में मुझसे छोटी, तू वजन में मुझसे छोटी, लेकिन क्या कारण है कि मैं प्रहार करता हूं तो ताला टूट तो जाता है किंतु खुलता नहीं। चाबी ने उत्तर दिया कि हे हथौड़े, तू आकार में मुझसे बड़ा, तू सामर्थ्य में बल में मुझसे बड़ा, लेकिन तू ताले पर प्रहार करता है। मैं इस ताले के अंतर मन तक जाती हूँ, अंतर मन में जाके इससे प्रार्थना करती हूँ और ये खुल जाया करता है। मुझमें और तुझमें केवल इतना ही अंतर है। वो चाबी ये कवि है और वो ताला आप श्रोता है। इनके शब्द आपके अंतर मन तक जाएंगे, वाइब्रेशन बन के आपके कानों तक जाएंगे, कानों से मस्तिष्क में जाएंगे और मस्तिष्क से हृदय में आएंगे और हृदय में आनंद का स्थायी भाव उत्पन्न कर देंगे। वो सामर्थ्य में कवियों में इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं, जहां ताली बजानी चाहिए वही बजा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सर हमारे आईपीएस हैं, हो सकता है सर कभी भी प्रमोट